देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। आगोश में तेरे ही चटकी है हर जवानी, बिजली सी जिसमें शोखी लहरों से एक रवानी, ऊंचे हिमालय जैसा पैमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। हाँ नसीब सिंह जी, सब ठीक ठाक है? यस सर। आइए मैं आपको एरिया के बारे में समझाता हूँ। ये रही श्रीनगर कोहाला रोड सर। ये यहां रहा श्रीनगर, ये साथ में बहती हुई झेलम नदी जो जाकर मिलती है किशनगंगा नदी से, और यहां पर दोनों नदियों के मिलाप पर है दोमेल। यहां से नॉर्थ की ओर यहां मुजफ्फराबाद सर, और मुजफ्फराबाद के ईस्ट में यहां पर है गढ़ी का इलाका। हम इस इलाके के बिल्कुल सामने यहां सर, और यहीं से हमें सीधा दुश्मन को भी देखना है और उसका मजबूती से मुकाबला करना है। समझ गए आप लोग? सर। तो पृथ्वी सर, आप अपनी गाड़ी के सभी जवान और एक चेसियों को साथ लेकर जितना जल्दी हो सके फौरन आगे चले जाओ। सर। ध्यान रहे कि दुश्मन को इस बात का पता ना चले और पीछे रास्ता भी न टूटे। ये सड़क के आसपास ही कोई मुनासिब जगह देखकर पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर लेना सर, और जब भी दुश्मन आपकी रेंज में पहुंचे तो पूरे फायर पावर से उनके एडवांस को रोकना है। एक LMG जरूर साथ रखना। ठीक है सर। आइए साहब, आप मेरे साथ चलिए। यस सर। सूबेदार साहब, फर्स्ट की हुई बाकी नफरी सूबेदार साहब आपकी कमांड में। ये सामने टेकरी को पकड़ती ऐसी जगह मोर्चा संभालेगी जहां से हमारे फ्रंट प्लाटून भी नजर में रहे और थोड़ी बहुत सड़क भी, ताकि अगर कोई भी गाड़ी या दुश्मन इन्हें पास कर भी ले तो आपसे न बचने पाए। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? दुबीचंद सर। एक LMG तो आपके पास भी होगी? 2 है सर। गुड, ये तो और भी अच्छा है। तब तो फ्रंट प्लाटून का कवरिंग फायर का जिम्मा भी आप ही को रहेगा। जय सर। ओके। खजान, ऑपरेशन ग्रुप यही रहेगा सर। बाटर और सिग्नल वगैरह सब यहीं से ऑपरेट होंगे सर।
जवानों से कहिए कि आसपास ही कोई मुनासिब जगह तलाश ले। यस सर। और एक सेक्शन रियर गार्ड सूबेदार साहब आपकी कमांड में। यस सर। उस मोड़ के आसपास, ताकि दुश्मन हमें किसी भी सूरत में ट्रैप न कर सके। दरिया पार भी अगर कोई मूवमेंट हो तो उसे आप ही देखेंगे। यस सर। कोई फुट ब्रिज दिखाई तो नहीं दे रहा? अगर हो तो उसे कब्जे में ले ले, मुनासिब समझे तो उसे काट भी डाले। यस सर। और हां, नसीब सिंह जी सर, आप फिलहाल कम्युनिकेशन को ही देखेंगे और इस बात का भी ध्यान रहे कि पीछे रास्ता भी न टूटे। यस सर। मैं इसी जगह पर यहां मौजूद रहूंगा और यहीं से चारों टुकड़ियों का मिलाप भी बहाल रखा जाएगा। मिशन सिर्फ एक, दुश्मन किसी भी सूरत में हमें ट्रैप न करने पाए। कोई शक? नो सर। ठीक है, कोशिश यही होगी कि दुश्मन को अचानक दबोचा जाए, फौरन अपनी अपनी जगह के लिए मार्च किया जाए। और हां खजान सर, आप अभी से देख लो कि सभी गाड़ियां रिवर्स कर लें, क्योंकि अब आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यस सर। अभी मुश्किल से ही हर टुकड़ी ने अपनी पोजीशन संभाली ही होगी कि गाड़ियों में सवार दुश्मन अगले कस्बों को लूटने की लालसा में आगे बढ़ता दिखाई दिया। अगली टुकड़ी के फायरिंग रेंज में आते ही तैयार बैठे फौजियों ने एक साथ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अचानक फायरिंग से दुश्मन का आगे बढ़ना तो रुका ही था और गाड़ियों से उतरकर दाएं बाएं पोजीशन पकड़ने में भी काफी जानी नुकसान हुआ। इधर इस छोटी सी टुकड़ी पर अपना दबाव डालने के लिए जब जब दुश्मन ने अपने बाएं ओर की पहाड़ी पकड़ना चाही, सूबेदार दुनीचंद की प्लाटून ने अपना काम शुरू कर दिया। नतीजा ये कि मस्त हाथी की तरह आगे बढ़ते दुश्मन को यह महसूस होने लगा कि इस रुकावट को पार किए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। और बिना योजनाबद्ध लड़ाई के इस रुकावट को हटा पाना शायद संभव ना हो, सो उन्होंने पैंतरा बदला। हजारों की संख्या में बढ़े आ रहे दुश्मन को पहली सफलताओं का नशा तो था ही, इसलिए 150 आदमियों का मारा जाना उसके लिए इतना महत्व नहीं रखता था जितना कि जल्दी से जल्दी इस रुकावट को हटाना और अगले कस्बों को लूटते मसलते श्रीनगर पहुंचना। सो पलक झपकते ही लड़ाई में तेजी आ गई। जम्मू कश्मीर राइफल। सर आज मौसम फेवर कर रहा है। सर हिज हाइनेस से कोई बात हुई? हाँ, कल देर रात पैलेस पर मेरी बात हुई थी। 2 दिन के लिए 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 2
महाराज का आदेश है कि हमें हर हालत में दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। लेकिन सर वो दुश्मन तो बहुत तादाद में है। फिक्र की कोई बात नहीं नसीब, अभी हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। सर, सूबेदार मुंशीराम। साहब, मैं सूबेदार मुंशीराम और ये जवान मेरे साथ बच निकले। आप दोमेल में ही थे जब ये हमला हुआ? हाँ साहिब, रात को फायर की आवाज मुजफ्फराबाद की तरफ आगे आग देख हम अभी होश ही संभाल रहे थे कि हमारे अपने गद्दार जवानों ने हम पर चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ड्यूटी से आप लोग तो अपना असला अम्युनिशन भी कोर्ट से नहीं ले पाए। उन्होंने सभी जगहों पर कब्जा कर लिया। बाद में वह लोग हमें संगीनों से ही चुन चुन कर मारना शुरू हो गए। क्या कहें साहिब, लाहौर गली, रामकोट से लेकर दोमेल तक गद्दार कंपनी ही ड्यूटी पर थी जो हमें धोखा दे गई। ये बागी सिपाही और अफसर इतने गद्दार निकलेंगे हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। साहिब, जिंदगी थी बच निकले। लेकिन आप तो जख्मी हैं। बहुत मामूली जख्म है साहिब, हम तो धोखे में मारे गए साहिब। आप हमें असला अम्युनिशन उपलब्ध कराएं, हम आपके साथ शाना बछाना लड़ेंगे और इन नमक हरामों से भी बदला लेंगे। अंदाजा है सूबेदार साहब की दुश्मन कितना होगा? यही कोई 5-6 हजार के करीब, मगर साहिब अफसरों समेत हमारी आधी बटालियन भी उन्हीं के साथ हो गई। पृथ्वी, सर, पृथ्वी तुम तो जख्मी हो। सर, इस हमले को रोक पाना मुश्किल है सर। भारी नुकसान के बावजूद वो हजारों में है। हम 2-4 तो जख्मी हुए, लेकिन मेरे 5-6 जवान मारे गए। सर, अगर यही हाल रहा तो हम सबको यही खत्म करके आगे निकल जाएंगे। फिर मैंने अपने बचे खुचे लोगों को विथड्रॉल का हुक्म दे दिया है। नहीं, बेहतर यही होगा सर, आप मेरी बात मान लीजिए। उनकी रोड क्लियर होने तक हम कोई दूसरी महफूज जगह देखकर मोर्चाबंदी करेंगे। इस तरह खुले में एक ही जगह हम उनको नहीं रोक पाएंगे सर। वो मैं देखता हूं। पृथ्वी, तुम ऐसा करो, मेरी जीप लेकर फौरन श्रीनगर चले जाओ। हो सके तो रास्ते में फर्स्ट एड भी ले लेना और वहां पहुंचकर कुछ रेनफोर्समेंट, असला अम्युनिशन और खासकर एमएमजी सेक्शन भिजवाने के लिए मेरे स्टाफ ऑफिसर से कांटेक्ट करना। और हाँ, इन सूबेदार साहब को भी साथ ले जाओ। अगर और भी कोई जख्मी जाना चाहता हो तो गाड़ी में बिठा लो। मैं भी यहां से मिलाप की कोशिश कर रहा हूं। बहुत मामूली जख्म है साहिब, हम लोग तो धोखे में मारे गए साहिब। आप हमें असला अम्युनिशन दिलवाएं, हम आपके साथ छाना बछाना लड़ेंगे और उन नमक हरामों से भी बदला लेंगे। वेरी गुड सूबेदार साहब। खजान सर, तुम ऐसा करो, जो लोग कप्तान साहब के साथ वापस जा रहे हैं उनका असला मिशन सूबेदार साहब को हैंडओवर कर दो। ये लोग अभी ऑपरेशन ग्रुप में ही रहेंगे। ठीक है सर। और हाँ, ड्राइवर से कहना कि मेरा सामान गाड़ी से निकाल ले और आपकी गाड़ी में रख दे। ठीक है सर। और उसे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आने का बता देना। लेकिन ध्यान रहे कि गाड़ी में एक आध एस्कॉर्ट जरूर रखना। ठीक है सर।
सर, सारे जख्मियों को गाड़ी में बिठा दिया गया। ठीक है। सूबेदार साहब। जी सर। ये झूला ब्रिज क्या हमारे कब्जे में नहीं? नहीं सर, वो हमारी पोजीशन से लगभग 300-400 गज आगे था। साहिब, हमने वही पुल पार किया था और उन लोगों के आ जाने से हमारी पोजीशन और भी खराब हो जाएगी। सर, बेहतर होगा कि पीछे हटकर किसी अच्छी जगह डिफेंस लगाने की कोशिश की जाए। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इस मुठभेड़ से एक बात तो साफ हुई कि दुश्मन की अगली गाड़ियों को बेकार करने से उनको तेजी से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे आम लोगों को भी अपनी जान बचाने का मौका मिलता है। काश हम ये दोमेल का पुल उड़ा सकते हैं। उड़ी से इस तरफ मुझे कोई पक्के डिफेंस की गुंजाइश नहीं लगती, लेकिन यह हो सकता है कि दुश्मन की आगे वाली गाड़ियों को बेकार करके उनकी रफ्तार को कम किया जाए, ताकि हम कहीं अच्छा सा डिफेंस लगा सकें। ठीक बात है सर, लेकिन सर, हमें दुश्मन को इतना वक्त नहीं देना चाहिए कि वो हमारे सर पर ही आ धमके। दरिया पार से दुश्मन की हरकत साफ दिखाई दे रही है सर। वो देखिए सर। ओ ग्रुप से कहिए कि उन पर जोरदार फायर डालें। देखिए, नजदीक कोई पुल तो नहीं है, तब उनकी तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चाहो तो 2 इंच मार्टर के 2-4 गोले फेंक दो, भाग जाएंगे। खजान सर, तुम ऐसा करो, अगली दोनों प्लाटूनों के टैक्टिकल विड्रॉल के लिए मैसेज पास ऑन कर दो। सर, और ऑपरेशन ग्रुप को भी बाइंड अप करके गाड़ियों में बिठा दो। सर, एक गाड़ी अगली नफरी के लिए और एक रियर में। सर, नहीं तो ठीक है, रियर पोस्ट को वहीं से बिठा लेंगे। चलो बात करो। 2-2:30 बजे दोपहर का वक्त होगा। विड्रावल की इस जल्दी में टेकरी पर लड़ रही प्लाटून अपनी जगह पर ही डटी रह गई। दरिया पार से फायर करने वाले दुश्मन को रियासती फौज का गाड़ियों समेत पीछे हटना तो दिखाई दिया, लेकिन वो इस पार लड़ रहे अपने साथियों को कुछ भी नहीं बता सके। बस उनके पास पहुंचने के लिए फिर पीछे छूटे पुल की तरफ मुड़ गए। इधर पीछे हटती रियासती फौज एक मुनासिब जगह देखकर 1-2 रुकावटों का प्रबंध किया और ताकीद भी की कि जैसे ही दुश्मन का जोर बढ़ने लगे, वो भी टैक्टिकल ढंग से उड़ी पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस तरह यह टूटा फूटा कंटिंजेंट गाड़ियों समेत उड़ी पहुंचा और नए डिफेंस की योजना बनाने लगा। पूरी रात सुबह की मार का आराइयों पर सोच विचार होता रहा। नींद का कहीं नामो निशान भी नहीं था। कान गोलियों की आवाज और गाड़ियों की गड़गड़ाहट पर लगे रहे कि सुबह हो गई। उधर श्रीनगर से भी 1-2 बार मिलाप हुआ, लेकिन वहां से भी कोई तस्वीर स्पष्ट रूप से नहीं उभर पाई। बस ये हुआ कि कुमुक भेजी गई है और दुश्मन को हर हाल में रोकना है। उधर कप्तान पृथ्वी सिंह समेत 4-5 जवान जख्मी हालत में बादामी बाग छावनी पहुंचे तो यह बात फैलती आग की तरह छावनी के बाहर पैलेस तक जा पहुंची। आदाब मीम साहब। तुम कब आए? अभी कुछ देर पहले। कैप्टन पृथ्वी सिंह साहब शदीद जख्मी हुए हैं, उनके साथ दीगर जवान भी जख्मी हुए हैं। उन सबको लाकर कंटोनमेंट के अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहां उड़ी के हालात कैसे हैं? अब क्या बताऊं मीम साहब, जब अपने ही कोई दगा दे जाए तो हिफाजत कैसे होगी। हालात बहुत नाजुक है मीम साहब। कैप्टन ज्वाला सिंह जी को लेकर वापस उड़ी जाना है। साहब वहां पे काफी मसरूफ हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है मीम साहब। हे माता वैष्णो, उनकी रक्षा करना। अच्छा मीम साहब, वक्त बहुत कम है,
मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैप्टन ज्वाला सिंह को थोड़ी कुमक दी गई, जिसमें मोर्टार और एमएमजी सेक्शन भी थी। एक हुक्मनामा ब्रिगेडियर साहब के नाम लिखकर उड़ी की ओर रवाना होने का आदेश दिया गया था। यह शाही फरमान अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। महाराजा बहादुर अगर ये हुक्म जारी ना भी करते, तब भी आर्मी चीफ होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने देश और कौम की रक्षा कर सकूं। आप श्रीनगर से कब चले थे? 1-1.5 के करीब सर। मेरे साथ 8th इन्फेंट्री के 23 जवान, एक मार्टर, एक एमएमजी सेक्शन और कुछ रिजर्व एम्युनिशन भी है और 2 गाड़ियां भी हैं सर। कल अचानक काम सामना हो जाने पर हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब और आज के बाद हमें यह हथियार इस्तेमाल करने का भरपूर मौका मिलेगा। वैसे तो महाराजा बहादुर ने आपको पहले से ही पूरी कमांड दे दी है, लिहाजा आप अभी से मेरे 2IC होंगे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है सर कि आपके साथ काम करने का मौका मिला। आपके अंदर कौन काम करना नहीं चाहेगा सर। तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। जाबाजों के फसाने कहती चले हवाएं, गैरत फिशाए मिट्टी कुर्बान क्यों न जाए, सीने में हर मचलता तूफान भी है हाजिर, है देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, है देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर।